वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? मृतजीवी। मृतजीवी कहलाते हैं। स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। स्वपोषी का मतलब है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाता है। उसके लिए आवश्यक है क्लोरोफिल जो कि पत्ती में मौजूद होता है, सूर्य का प्रकाश, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनमें से सभी स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है, यानी पेड़ पौधे के प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो वो है हरित लवक। हरित लवक जो है वो अंगक है, मतलब सबसे छोटा अंग है प्रकाश संश्लेषण का। पत्ती में क्लोरोफिल जो पाई जाती है वह प्रकाश संश्लेषण का अंगक है। वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है? जैसे हम जो सांस लेते हैं, वायुमंडल में जो गैस है उसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है तथा और भी प्रकार के गैस है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वह 0.03% है। 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा नाइट्रोजन की होती है। नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, लगभग 78% होती है तथा ऑक्सीजन की मात्रा 21% होते हैं। और इसके अलावा इसमें आर्गन व कार्बन डाइऑक्साइड जैसी अन्य गैसें होती है। यह पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला गैस है नाइट्रोजन। तो सबसे कम मात्रा में क्या होता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि 0.03% होती है तथा आर्गन भी होती है, वो भी कम होती है। सबसे ज़्यादा जो है वायुमंडल में वो नाइट्रोजन गैस है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम, मतलब प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसमें निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है? ये जो 4 प्रोसेस है उसमें से कौन प्रोसेस जो है नहीं होता? पानी का टूटना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड ये मुक्त नहीं करता, कार्बन डाइऑक्साइड को वो अवशोषित करता है पेड़ पौधे। ऑक्सीजन को मुक्त करता है, मतलब ऑक्सीजन देता है। पेड़ पौधे जो है ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त नहीं करता। वह कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं तथा पानी का टूटना। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम यानी प्रोसेस में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना। कार्बन डाइऑक्साइड जो है पेड़ पौधे मुक्त नहीं करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंत ग्रहण करते हैं? यानी किसके द्वारा अमीबा जो है भोजन ग्रहण करता है? जैसे हम भोजन मुख द्वारा ग्रहण करते हैं ना, तो उसी तरह अमीबा जो है वह भोजन कैसे अंत ग्रहण यानी कैसे लेता है, कैसे भोजन को ग्रहण करता है? तो वह कूटपाद के द्वारा करता है। परिवहन, भोजन रसदानी या केंद्र के द्वारा नहीं करता, कूटपाद के द्वारा अमीबा भोजन अंत ग्रहण करता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है? मतलब ग्रसनी कैसे ग्रास नली से जुड़ा होता है? तो वह है निगल द्वार के द्वारा। कंठ द्वार या मल द्वार के द्वारा नहीं, निगल द्वार के द्वारा जुड़ा होता है। ग्रहणी भाग है छोटी आंत का। ग्रहणी भाग है छोटी आंत का। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। स्वपोषी पौधों में प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है, मतलब ऐसा पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाए उसके लिए प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होनी चाहिए, यानी पत्ते में क्लोरोफिल होनी चाहिए। सौर ऊर्जा का परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण में जो होता है, सौर ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो वो है रासायनिक ऊर्जा में। किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो वो है रासायनिक ऊर्जा में। अब है वायुमंडल, यानी हमारे ऊपर जो वायुमंडल है उस वायुमंडल से पत्तियां CO2 द्वारा ग्रहण करती है। तो किसके द्वारा करती है? तो वायुमंडल से पत्तियां CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को
रंध्रों के द्वारा, पत्ती में छोटे छोटे रंध्र होता है ना, उसी रंध्रों के द्वारा ग्रहण करती है। क्या? तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कौन करता है? तो पत्तियाँ, उसमें जो छोटे छोटे रंध्र होती है उसी के द्वारा ग्रहण करती है। वे सारी क्रियाएं, वे सारी प्रोसेस जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। किसका अनुरक्षण होता है? तो जीवों का। तो क्या कहलाता है? तो जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होगा वह जैव प्रक्रम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जैव प्रक्रम कहलाता है। सूर्य के प्रकाश संश्लेषण को क्लोरोफिल अवशोषित करता है। सूर्य के प्रकाश को, सूर्य का जो प्रकाश होता है, सूर्य से जो किरण आती है उसको पत्ती का कौन भाग अवशोषित करता है? तो वो है पत्ती में जो क्लोरोफिल होती है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होती है, समझे? तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल होती है वही अवशोषित करती है सूर्य के प्रकाश को और उसको रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी है? मनुष्य में जो आहार नाल होती है ना, उसकी लंबाई कितनी होती है? तो करीब 8 से 10 मीटर तक होती है। अब है मनुष्य के आमाशय की दीवार से नामक स्राव निकलता है। मतलब को क्या निकलता है? तो मनुष्य के आमाशय की दीवार से जठर रस नामक स्राव निकलता है। एक रस निकलता है आमाशय से जिसका नाम है जठर रस। छोटी आंत की ग्रंथियां से निकलने वाली रस क्या कहलाती है? जो छोटी आंत होती है उसकी जो ग्रंथि से एक रस निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सक्सस एंटीरिकस या आंत्र रस कहते हैं। क्या कहते हैं? सकस एंटीरिकस या आंत्र रस कहते हैं। यह है मनुष्य का आमाशय। यह मनुष्य का आमाशय है। इसी आमाशय की दीवार से जठर रस निकलता है। और ये है छोटी आंत। इसी छोटी आंत की ग्रंथियां से निकलने वाली रस क्या कहलाती है? तो वह सकस एंटीरिकस या आंत्र रस कहलाता है। यह है मनुष्य का आहार नाल जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होता है। इसी आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है।